अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट, और मेरे साथ आज मौजूद हैं जवाद हफीज साहब, और आज हम फिर से बात करेंगे वर्कशॉप्स के हवाले से, जिनमें ये एज एन एक्सपर्ट, एज अ रिसोर्स पर्सन हमारे साथ एंगेज हैं। और वर्कशॉप का नाम मैं एक दफा आपसे शेयर कर देती हूँ, ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जो कि 25, 26 और 27 को है। दूसरी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जो है वर्कशॉप, वो 25, 26 और 27 है। उसकी डेट है 17, 18 और 19। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। दो वर्कशॉप्स है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की है और दूसरी हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की है। ठीक है, एक हमारी वर्कशॉप 25, 26 और 27 को है, और दूसरी जो है वो 17, 18 और 19 तारीख को है। दोनों के लिए जो है हमारे पास रिसोर्स पर्सन एक्सपर्ट जो है वो जवाद हफीज साहब हैं। दोनों वर्कशॉप के 3 मॉड्यूल्स हैं। रिकमेंडेड आपके लिए जो है वो इसी तरह से है कि आप लोग तीनों मॉड्यूल्स जो हैं वो अटेंड करें, लेकिन ये है कि अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए ये भी फैसिलिटी है कि इसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया है। और आज मैं चाहूंगी कि जवाद हफीज साहब इस हवाले से हमें 1 या 2 मिनट में दोबारा से ब्रीफिंग दे दें। हमारे आज बहुत ही मोहतरम गेस्ट जो हैं फरहाद सर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि वो बैक स्टेज हैं, उनको मैं लेके आऊँ स्क्रीन पे, और जवाद साहब आपसे चाहूंगी कि आप अनाउंस करें वर्कशॉप के हवाले से। उतनी देर तक मैं सर को वेलकम करती हूँ। जी बिल्कुल। देखें जी, ये वर्कशॉप जो है बेसिकली व्हाट इज रिक्वायरमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, फरहाद साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। बस सर 2 मिनट मैं जरा अनाउंसमेंट कर दूं चंद चीजों की, फिर आई विल गेट बैक टू यू एंड और फिर इंशाल्लाह गपशप भी होती है। देखिए जी, ये जो वर्कशॉप्स हैं ये इस वक्त वक्त की जरूरत है। कोविड-19 जो है उसने आके चीज़ों को, पूरी दुनिया को बदल दिया है। इसमें बिजनेसेस बदल गए हैं, इसमें प्रायोरिटीज बदल गई हैं, इसमें पढ़ने पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं। कुछ चीज़ें वापस थोड़ी सी होंगी, कुछ चीज़ें एज इट इज़ फॉर एवर चलेंगी। हमारा मुल्क जो है पहले 3,85,000 के करीब जो एक अप्रोक्सीमेटली है बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं 188 यूनिवर्सिटियों से हर साल निकलते हैं, और निकलते ही MBA करने के बाद नौकरी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। अब नौकरियां अवेलेबल नहीं हैं, बहुत कम जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो आपको जिंदा रहने के लिए, बल्कि जो लोग नौकरियों के इस वक्त 3-4 सेगमेंट्स पर मैं बात करना चाहूंगा जो इन दोनों प्रोग्राम्स को कवर करता है। नंबर 1 तो नई नौकरियां, जो नौकरियां हैं वो आधी तकरीबन फारग हो चुकी हैं। अब जो अच्छा भला एक आदमी जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो जॉब से फारग हो गया, नई जॉब है ही नहीं। तो जब आपको एक्सपीरियंस बंदा उसके लिए अवेलेबल है तो आप क्यों एक फ्रेश बंदे को चांस देंगे? तो ये सोल्यूशन का यही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी योर ओन बॉस, स्टार्ट अ बिजनेस, यही इसका सोल्यूशन है। किसी ने पूछा उससे ये एप्पल का जो स्टीव जॉब्स है कि तुमने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, तुम्हें हिम्मत कैसे आई? उसने कहा मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों यंग थे, ना हमारी फैमिली थी ना हमारे बच्चे थे, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी शर्ट्स लूज कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। मजाक में उसने कहा कि वी हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम। सो हमने इस पर पूरी कोशिश की। इस वक्त बेतहाशा नौजवान जो है व्हाट्सएप पे और इन चीजों पे जाया करते रहते हैं, और टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या चीजें वो करते रहते हैं। अगर वो चाहें तो वो अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा के कम पैसों से भी काम कर सकते हैं और बगैर पैसों के भी काम कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी हम जब तक गोरे की एग्जाम्पल ना देना हमारी कौम को बात समझ नहीं आती। तो डेमिड जोन की किताब है पावर ऑफ ब्रोक, जो फाउंडर है डेमिड जोन, जो है शार्क टैंक का फाउंडर मेंबर है। आप वो किताब पढ़ें। उसने गुर्बत में सड़क से शुरू हुआ है और उस किताब के ऊपर लिखा हुआ है इफ यू कांट मेक मनी विदाउट मनी देन यू कैन नेवर मेक मनी विद मनी। यानी अगर आप पैसे के बगैर पैसा कमाने की सलाहियत नहीं रखते तो आप कितना भी पैसा आपके पास आ जाए आप उसको। जवाद हफीज साहब, आपने बहुत काम की बात की कि आपने अभी हमें ये गुर देना है कि हम बगैर पैसे से किस तरह पैसा बना सकते हैं। तो सर यही वो एक पॉइंट था जो एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशॉप के हवाले से लोग मुझे पूछते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनका बेस्ट आंसर है कि सर आपको इस वर्कशॉप में बताएंगे कैसे आप पैसा ना हो और उससे पैसा बना सकते हैं। सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको ना सिर्फ
बताएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे, वेस्ट से भी और ईस्ट से भी, यहां से भी, पाकिस्तान से भी। मसल जिनके कंसल्टेंट भी रहे मेरे फादर रहे हैं, हाजी बशीर साहब की बात करूंगा फैसलाबाद के, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो साइकिल के पीछे रख के कपड़ा बेचते रहे, ये सितारा ग्रुप वाले जो हैं। और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, हाजी बशीर साहब ने खुद बताई है, ठीक है ना। और आज आप सितारा ग्रुप को देखें वो कहां से कहां है। हाजी मुख्तार साहब अभी जिंदा हैं, जैनब टेक्सटाइल मिल और अलाइड बैंक है जिनका, वो एक छोटी सी शॉप के ऊपर बैठकर सूतर बेचा करते थे। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी जो है वो मुझे पता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ डेमंड जोन की लाइफ स्टोरी है क्योंकि वो पब्लिश हो गई है। पाकिस्तान की मैं एग्जांपल जरा अवॉइड इसलिए करता हूं कि लोग बुरा ना मान जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक तो खुश होते हैं इस बात से कि देखो मैं कहां से उठा और कहां पहुंच गया। कुछ लोग जरा थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं कि यार ये हमारी लाइफ स्टोरी क्यों खोल रहे हैं, हमारी बातें क्यों बता रहे हैं। तो ये बेशुमार स्टोरीज हैं, लेकिन वो तब होता है when there is a will there is a way, if there is no will there is no way। दूसरी एक मैं फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि 80% से ज्यादा लोग अमेरिका में जो लॉटरी जीतते हैं वो 5 साल बाद उससे भी ज्यादा गरीब हो जाती हैं जब लॉटरी जीतने से पहले जिन हालात में थे। क्योंकि पैसा वही बंदा बना सकता है रेगुलर बेस पे, या पैसे को कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको संभालना और बढ़ाना है। तो ये हमारी दोनों वर्कशॉप्स इन चीजों के बारे में हैं। इस पर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। फराज साहब का मैंने प्रोग्राम हाईजैक किया हुआ है, मैं कंटिन्यूअसली गिल्टी फील कर रहा हूँ सर। आपने एक लेकिन ऑनलाइन मैं ये जरूर कहूंगा फराज साहब, इसकी जिम्मेदार सुमेरा साहिबा हैं। एज द लेडीज आर ऑलवेज लेट, तो इनका मेरा 5:40 की कमिटमेंट थी और मैंने कहा था कि आपके आने से हम पहले इसे खत्म कर लेंगे। तो लेकिन बहरहाल आई अगेन अपोलोजाइज हमारी वजह से। तो सर ये जो वर्कशॉप है, ये जो प्रोग्राम है, बल्कि सुमेरा आप शेयर कीजिएगा लिंक मेरा यूट्यूब चैनल का, फराज साहब से भी जैसे जबरदस्त लोग अगर इन चीजों को देखेंगे तो हमें खुशी होगी। There are more than 600 videos about entrepreneurship, about stock market, about how to do business। और मैंने टीवी पे आके 92 न्यूज के ऊपर प्रोग्राम में हमको बताया कि पैसे के बगैर पैसा कैसा कमाया जाए। रिकॉर्डेड है, आप वो प्रोग्राम देख लीजिए। उसके बाद कोहिनूर टीवी पे मैं जब गया हूं वहां पे भी उन्होंने बात की है। मेरा जो 1 घंटे का इंटरव्यू था, तो मैंने उनको ये कहा कि पैसे से पैसा कमाना हर बंदा बता देगा आपको। मैं आपको जो डिग्री भी नहीं है, उनके स्वीपर की एग्जांपल है, वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, लिंक्स आर अवेलेबल। आपका जो स्वीपर आपके पास काम कर रहा है, ये बिजनेस क्यों नहीं खड़ा कर सकता? तो ये इस मिथ को प्लीज खत्म कर दें कि बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत है। पैसा बहुत बाद में आता है। पैसा इज समथिंग जो फैसिलिटेट करता है चीजों को, अनडाउटेडली करता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए फिर पैसे वाले लोग कैसे नाकाम हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो सिखाई नहीं गई। पाकिस्तान में कभी किसी ने इस पर काम नहीं किया। मेरा एक बड़ा कोई डाइवर्सिफाइड सा लाइफ का एक्सपीरियंस है। अल्लाह ताला ने हर एक से काम लेना होता है। तो वो लिंक मैं कहूंगा सुमेरा को, जो भी आपसे एंटरप्रेन्योरशिप लिंक शेयर किया करें। बी योर ओन बॉस वाला जो लिंक है ना, जो मेरी लाइफ स्टोरी है, सो दैट द पीपल नो कि मैं वो प्रोफेसर नहीं हूं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा अब्यूज्ड वर्ड पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का है। एक इंसान के दादा से लेके पोते तक किसी बंदे ने सबसे जो कह सकते हैं ना डेंजरस और गलत वर्ड जो है डिक्शनरी में, वो वांट का है। ये हमने पिछले दफा लेसन पढ़ा था। नहीं, वो तो बाद में है। जो सबसे मजेदार बात है ना, सारे बंदे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहे हैं जिनके दादा से लेके पोते तक किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया। वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, टाइयां लगा के, सूट पहन के। बाद में जब आप उससे पूछते हैं तो पता चलता है वो लम्स का प्रोफेसर है। उसकी कहानी पूछते हैं, कहते दादा मेरा जनरल था, बाप मेरा जो है ब्यूरोक्रेट था, मैं अमेरिका से हार्वर्ड से मैं पढ़ के आया हूं, आते ही मैं लम्स में लग गया हूं और मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूं। यार खुदा का को खौफ करो जो पढ़ने वाला है। आप उस बंदे से अगर उसमें जरा भी स्पार्क होता तो वो खुद क्यों ना एंटरप्रेन्योर बनता, मुझे बताएं।
ये इट्स नॉट अबाउट थ्योरी। आज मैं फिर वो आखिरी लतीफा फरहाद साहब को सुना के तो उसके बाद आप लोगों को मैं खुदाफिज कह दूंगा। सुमेरा को एक मैंने लतीफा सुनाया था। इन्होंने सुनाया कि एक खातून जो है वो राइडिंग करने राइडिंग क्लब चली गई बड़े जोशो खरोश के साथ, और उन्होंने कहा जो सबसे मुंहजोर घोड़ा है ना, ये घोड़ा मेरे पास ले आओ। तो उसने बंदे ने कहा जी आपने कभी राइडिंग भी की है? कहती नहीं, मैंने 10 किताबें पढ़ी हैं राइडिंग पे। उसने कहा जी वो इस घोड़े ने नहीं पढ़ी। तो किताबें सिर्फ पढ़ने से, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं, यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, किताबें पढ़ने से सिर्फ बिजनेस नहीं आता। 2 किताबों की जाते जाते एग्जांपल भी दे दूंगा, वो आप फरहाद भाई भी अगर पढ़ेंगे तो इनको भी मजा आएगा, होपफुली इन्होंने पढ़ी ही होगी। एक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड, कमाल किताब है, और एक जॉश कॉफमैन की किताब है योर पर्सनल एमबीए। ये दोनों किताबें आप लोगों को पढ़नी चाहिए कि आपको पता चले। जो पहली बुक है उसके बारे में वो कहता है कि मार्क कभी हार्वर्ड नहीं गया पढ़ने के लिए, लेकिन बड़ी बार वहां गया सेशंस देने के लिए। वो लॉयर है बाय एजुकेशन। तो उसमें भी बार बार वो स्ट्रीट स्मार्ट का जिक्र करता है, वो बिजनेस के रूल्स की बात करता है। मलक रियाज ने, हाजी बशीर ने, इन लोगों ने एमबीए नहीं किए हुए। अकील करीम डैडी एमबीए नहीं है, वो एफए पास है, ठीक है, बट दीज आर द पीपल हु आर रनिंग द शो। इफ दे कैन, व्हाई कांट यू? नहीं सर, बाकी इंशाल्लाह तुम्हारा आइंदा करेंगे जी। जरूर सर, जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू। और मैं अपने व्यूअर्स, जी सर बताइए प्लीज। मैं फरहाद भाई को खुदाफिज कहने लगा था। सर आपके साथ इंशाल्लाह नंबर एक्सचेंज करेंगे और मुलाकात होगी और गपशप भी लगेगी। खुशी हुई आपसे ऑनलाइन मुलाकात करके। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपकी बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिल्कुल सही लगी। बस इतना समझ में आ जाए ना, आदमी काम करता है पैसा बनाने के लिए, पैसा डालने के लिए थोड़ी पैसा बनाता है। बिल्कुल बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जी, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनके बारे में कहना चाहूंगी। F फॉर फैंटास्टिक, A फॉर एडोरेबल, R फॉर रियल, H फॉर ऑनेस्ट, A फॉर ऑसम, D फॉर डैशिंग। फरहाद करमाले आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेरे उस्ताद भी हैं, जो आजकल हमें परफॉर्मेंस के बारे में सिखा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो परफॉर्मेंस कोचिंग के हवाले से है। तो मैं चाहूंगी कि तमाम लोग जो हैं वो सर को मेरे साथ मिलकर वेलकम करें। सर बहुत बहुत वेलकम ई बैठक में आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपने और भी ठीक कर दिया। जो आपने FAR-HAT का निमोनिक बनाया ना, वो बिल्कुल अलग चीज थी। मैं अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। ये आजकल हसीब खान की कंपनी में बैठ रही है ना, उस्ताद बदलती रहती है। ले मैं जा सकता हूँ, ये हसीब खान का स्टाइल है। सर उस्ताद, ये मैं वैसे एक बात कहूँ, उस्ताद पकड़ लेते हैं, केयरफुल रहा करें आप। बिल्कुल। ये हसीब खान बनाते हैं इस तरह। सर मैं आपको बताती हूँ, और सर को जब मैंने वेलकम करना था तो मैंने हसीब सर से पूछा, मैंने कहा सर मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, कल मैं क्या करूं? कहते हैं तो फिर सिलसिला हसीबिया शुरू कर ले। मैंने कहा सर वो क्या होता है? कहते हैं उनके नाम का इस तरह से बनाइए। तो देख लेना, पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। ले सर, स्टे ब्लेस्ड की मेरी तरफ से। खुदा हाफिज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम।